जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, वो इस डोमेन के लू फैमिली के अंदर लुयंग की शादी के लिए धूमधाम से तैयारी होने लगी थे और वही दूसरी तरफ से स्वॉर्डलेस सेलर को भी लुयंग के शादी की इनविटेशन कार्ड मिल गई थी, जिसकी वजह से वो भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो गई थे। साथ ही साथ उन्होंने इसके बारे में जेनू सॉन्ग को भी बता दिए थे, इसलिए जेनू सॉन्ग भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दूसरे किसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली जी हुए अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बीरो स्वॉर्डलर भी आ जाता है, जो देखकर अब ली जी हुए उससे कहता है कि क्या हुआ। इस पर अब स्वॉर्डलर उसे बताते हैं, हमारे लीडर ने तुम्हारे लिए एक टास्क भेजा है। उसकी ये बात सुनकर अब ली जी हुए उससे पूछता है, आखिर मास्टर ने मेरे लिए क्या टास्क भेजा है। इस पर अब स्वॉर्डलर उसको बताता है 19 जून को लुयांग और सुयान एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, जहाँ पर उन लोगों ने स्वॉर्ड डोमेन के सभी फैमिलीज को इन्वाइट किया है, इसलिए हमारे लीडर भी वहाँ जाने वाले हैं उस शादी को अटेंड करने के लिए। इसलिए सर प्लीज आप भी रेडी हो जाइए हमारे सर वहाँ पर जाने के लिए। उसकी ये बात सुनकर अब ली जी हुए भी थोड़ा सा सोचते हुए कहता है कि अच्छा, तो क्या वो लोग शादी कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। मैं लुयांग को उसकी शादी में एक बहुत ही बढ़िया तोहफा देने वाला हूँ, जिसको वो अपने जिंदगी में भी कभी भी भूल नहीं पाएगा। और ये एक और वो बिलो स्वॉर्डलर से कहता है स्वॉर्ड स्लेव है, जाकर इसके बारे में सभी को इन्फॉर्म कर दो और सभी को वहाँ पर जाने के लिए रेडी होने को कह देना। इस पर वो भी हाँ कहते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज लुयांग और सुयान की शादी होने वाली है, यानी कि आज जून महीने की 19 तारीख है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे लू फैमिली का मेंशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ होता है। फिर इसके बाद हम लुयांग को देखते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी वो वहाँ पर अपना कल्टीवेशन रोकते हुए कहता है, मुझे लगता है कि स्वॉर्ड आर्ट रियलम के एडवांस स्टेज को हासिल करने के लिए मुझे और भी ब्लड फूड्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो शादी के लिए एक ड्रेस पहन लेता है और कहता है कि सुयान मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। वही दूसरी तरफ हम सुयान को देखते हैं, जो कि लुयांग से शादी करने के लिए बिल्कुल सज धज कर रेडी हो चुकी थी। और तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी ये बात सुनकर अब सुयान भी रोते हुए उनको हक कर लेती है और उनसे कहती है कि मैं आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ जरूर आती रहूंगी। इस पर अब उसकी माँ उससे कहती कि कोई बात नहीं, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, इसलिए आज के दिन रोया नहीं करते हैं, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। और उनकी ये बात सुनकर सुयान भी उन्हें हाँ कह देती है। फिर अब उसकी माँ उसको लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लुयांग भी अपने अंकल के साथ आया हुआ था। फिर अब लुयांग मुझसे मिलने लगता है, जिसके बाद हमें लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लू सेंटोंग और ग्रैंड एल्डर कुछ मेहमानों से मिल रहे होते हैं और वो उनका स्वागत कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चुयान और हुआसोंग भी आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम इन बंदों को देखते हैं, जो कि स्वॉर्ड सेक्ट के एक भी बंदे को यहाँ ना आता हुआ देखकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं, सेंट्रल डोमेन का स्वॉर्ड सेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इतने बड़े इवेंट के अंदर शामिल ना हो। ये तो बहुत ही शर्म की बात है, वो लोग यहाँ ना आकर कुछ ज्यादा ही बेशर्मी का काम कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर अब दूसरा बंदा उससे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लू फैमिली अभी भी एक ब्लेड मास्टर की फैमिली है, इसलिए स्वॉर्ड सेक्ट को यहाँ ना कर इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, चाहे वो लोग जितना ही जरा स्ट्रॉन्ग हो, उनको ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। ये तो बहुत ही जरा शर्म की बात है। और अभी वो दोनों बंदे इसी तरह से बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर स्वॉर्डलेस एल्डर जैन वुसोंग और एल्डर बायू आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ से हम लोग यहाँ पर आए हैं यंग स्वॉर्ड चाइल्ड को शुभकामनाएं देने के लिए। अब उन लोगों को वहाँ पर देखकर लू सेंटोंग और ग्रैंड एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों का स्वागत करने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि आप तीनों ही हमारे यहाँ पर आ गए। जिस पर अब ग्रैंड एल्डर जैन वुसोंग को बधाई देने लगते हैं बिलियन मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर पहुँचने के लिए, यानी कि स्वॉर्ड आर्ट रियलम के मिडिल स्टेज को अचीव करने के लिए। फिर अब लू सेंटोंग उन लोगों से कहते हैं, आप लोग मेरे साथ आइए, मैंने आप लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था की है। और ये कहकर वो उन लोगों को वहाँ से बैठने के लिए ले जाने लगते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जहाँ लुयांग भी लुओ फैमिली से सुयान को लेकर वापस आ गया होता है। फिर वो वहाँ के लोगों से मिलता है, जहाँ पर वो दोनों भी उसको बधाई देने लगते हैं, जिस पर लुयांग भी उन दोनों को शुक्रिया कह देता है और उन लोगों को एंजॉय करने के लिए कह देता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर बायू जेन वुसोंग से कहने लगता है, हालांकि तुम लुयांग के तुलना में बाद में विलेन मास्टर बने थे, मगर फिर भी तुमने उससे पहले विलेन मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज को अचीव कर लिया, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम लुयांग से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उनकी ये बात सुनकर अब जेन वुसोंग उसे बताता है, लुयांग मुझसे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मुझे लगता है कि उसका लेवल मुझसे काफी ज्यादा हाई है और हम उसके लेवल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसने अपने ऑरा को सील कर लिया है। उसकी ये बात सुनकर अब एल्डर भाई उससे कहते हैं, विलेन मास्टर लेवल पर आने के बाद हर किसी के लिए आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमको खुद स्वॉर्डलेस एल्डर पर्सनली सिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ही तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन लुयांग के पास तो ऐसा कोई भी मौका नहीं है, इसलिए आखिर वो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता
देता है। इस पर जेन वुसोंग कहता है कि ऐसा नहीं है, उसकी पावर हम सभी हेवेली चाइल्ड से बहुत ही ज्यादा है। और तभी हम देखते हैं कि इधर से सुयन भी लुयांग को बधाई दे देता है और फिर वो उसे कहता है कि मैं तुमसे एक फाइट करना चाहूंगा। और उसकी ये बात सुनकर वो दोनों बंदे ही बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और वही चुयान की बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, चुयान तुमने तो इसके लिए बिल्कुल सही समय चुना है। वैसे तो मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था, लेकिन आज से भी लोग ही मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो इसलिए आज मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी जरूर करूंगा और तुम्हें जो मिलना चाहिए वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। उसके बाद सुनकर अब सुयन उससे कहता है, इसका मतलब तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये केकोरो कहता है कि चूंकि हम दोनों इस सेम लेवल पर है, इसलिए आज हम लेजेंडरी सोर्स का यूज नहीं करेंगे। इस पर अब लुयांग भी उसे हाँ कह देता है। अब उन दोनों को ऐसा करता हुआ देख इधर से लू सेंटोंग लुयांग से कहते हैं, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर लुयांग उनसे कहता कि फादर आप फिक्र ना करो। और ये कहने के बाद वैसे भी लोग ही बाहर आ जाते हैं, जहाँ लुयांग और चुयान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फिर अब चुयान अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए लुयांग के ऊपर हमला कर देता है, जिस पर लुयांग भी अपने पावर्स का यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। और जिसके तुरंत ही वो चुयान पर भी हमला कर देता है और चुयान उसके अटैक को रोक नहीं पाता है और वो घायल होते हुए नीचे गिर जाता है। और तभी लुयांग काफी तेजी से आकर उसके ऊपर अपना पैर रखते हुए उसे और भी जरा घायल कर देता है। ये देखकर अब चुयान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए उससे कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा सकते हो। इस पर लुयांग उससे कहता है कि बस तुम्हारे लिए इतना ही जरा काफी है। और उसको इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर इधर से जेन वुसोंग भी हैरान होते हुए कहता है, लुयांग ने तो चुयान को बहुत इजीली हरा दिया है, जिसका मतलब सिर्फ एक ही है, लुयांग विलेन मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर पहले ही पहुंच चुका है। उसकी बात सुनकर अब एल्डर बायो कहता है, क्या मैंने लुयांग को जज करने में भूल कर दी। और तभी वहाँ पर ग्रैंड एल्डर अपने लोगों से कहते हैं, जल्दी से चुयान को डॉक्टर के पास ले जाओ और उसे हील करो। उनकी बात सुनकर अब तुरंत वहाँ पर कुछ लोग आकर चुयान को उठा लेते हैं और वही चुयान अभी भी लुयांग की पावर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर अब वो लोग उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और तभी वहाँ पर सुइहान की डोली भी आ जाती है, यानी कि सुइहान अपने डोली में बैठ कर आ जाती है, जो देखकर अब लुयांग भी तुरंत ही उसके पास आ जाता है और सुइहान को वहाँ से बाहर आने के लिए कह देता है। जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। फिर वो लोग मेंशन के अंदर आकर ग्रैंड एल्डर के सामने रुक जाते हैं, जहाँ ग्रैंड एल्डर उन दोनों को हेवेनेनाट के सामने रेस्पेक्ट देने को कहते हैं, जिस पर वो दोनों भी ऐसा करने लगते हैं। वो लोग पहले हेवेनेनाट को रेस्पेक्ट देते हैं और फिर अपने एंसेस्टर्स को रेस्पेक्ट देते हैं, जिसके बाद फिर वो दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, जिसके साथ ही उन दोनों की शादी भी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि अब वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हैं। फिर इसके बाद हम मेंशन के बाहर का देखते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी उनके मेंशन की तरफ ही आ रही होती है। अब इस चीज को लुयांग भी नोटिस कर लेता है, साथ ही साथ बाकी लोग भी उसको नोटिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ये देखकर अब लुयांग भी तुरंत आगे आकर उसको देखने लगता है और फिर तुरंत ही सभी लोगों को बताता है कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ, यहाँ पर फिनलैंड के काफी सारे विलेन मास्टर्स एक साथ आ रहे हैं, इसलिए मैं आगे जाकर चेक करके आता हूँ। और ये कहकर वो चेक करने के लिए चला जाता है। ये देखकर अब लू सेंटोंग भी तुरंत ही लुयांग के एंगल से कहते हैं, आप सुइहान के ऊपर नजर रखना, उसे कुछ भी होने मत देना, मैं उसके साथ जाकर चेक करके आता हूँ। और ये कहकर वो भी लुयांग के पीछे तुरंत ही चले जाते हैं। और तभी इधर से सुइहान की माँ उसके पास आकर उससे कहती है, तुम फिक्र ना करो, बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही इधर से अब एल्डर बायो कहता है, ये फिनलैंड यहाँ पर सिर्फ इस खुशी के मौके को बिगाड़ने के लिए ही आई है, ये लोग बहुत ही जरा कमीने हैं। इस पर अब जेन वुसोंग भी कहता है, आखिर इनकी हिम्मत भी कैसे हो गई हमारे यहाँ पर रहते हुए यहाँ आने की, वही उन लोगों से अलग। सोरलेस एल्डर तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फिर इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बिलोसोर एल्डर और लीजी हुए के साथ साथ और भी 2 विलेन मास्टर्स वहाँ पर आगे होते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं, इस बंदे का नाम लू सेंसी है, जो कि लू सेंटोंग का सौतेला भाई है, जिसने गद्दारी करके फिनलैंड को ज्वाइन कर लिया था। अब वहाँ पर लू सेंसी को देखकर लू सेंटोंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी इधर से हुआ चोंग भी बाहर आते हुए एक बंदे को देखते हुए गुस्से से कहता है, हुआ तियान जी, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर अपना चेहरा दिखाने की। अब उसकी ये बात सुनकर इधर से लुयांग कहने लगता है, वो तो यही हुआ तियान जी है, जिसने एक छोटे से मेथड के लिए एक पूरे सेक्ट को खत्म कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं, जो कि आप फिनलैंड के लोगों को वहाँ पर देखकर कहते हैं, यहाँ पर तो फिनलैंड की तरफ से एक साथ 4 सबलेन मास्टर्स आ गए हैं, लगता है कि वो लोग इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं। मगर हम लोगों को यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुयान को छोड़कर हमारे यहाँ पर अभी भी 7 ब्लेड मास्टर्स बाकी हैं। साथ ही साथ इस पूरे स्वॉर्ड डोमिनियन के सबसे पावरफुल वॉरियर स्वॉर्डलेस एल्डर भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि फिनलैंड आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। उन लोगों ने यहाँ पर आकर अपना कब्र खुद ही खोद लिया है। और तभी हम देखते हैं स्वॉर्डलेस एल्डर भी अपने लोगों को लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी एल्डर बाई उनसे कहता है, लीडर क्या आपको इसके बारे में पहले से ही मालूम था कि फिनलैंड यहाँ पर आने वाला
वाला है। उसके बाद सुनकर अब सोरले सेल्डर उससे कहते हैं आज की शादी बहुत ही ज्यादा यादगार होने वाली है, साथ ही साथ यहाँ पर और भी लोग आना बाकी है। उनकी ये बात सुनकर अब एल्डर बायू भी सोच में पड़ जाते हैं और तभी सोरले सेल्डर जेन वुसोंग से कहते हैं क्या तुम ली जी हुए का सामना कर पाओगे। उनकी बात सुनकर अब जेन वुसोंग उनसे कहता है माँ सर आप फिक्र ना करो, मैं उसको संभाल लूंगा। वही दूसरी तरफ लुयांग अब उन लोगों से कहता है आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आखिर तुम लोग बिना इन्वाइट किए यहाँ पर क्यों आए हो। और उसकी ये बात सुनकर ली जी हुए हंसते हुए उससे कहता है ऑफ कोर्स हम तुम्हें यहाँ पर गिफ्ट देने के लिए आए हैं। और ये कहकर वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।